दोस्तों, अभी इस वक्त आप अपने कमरे में बैठे हैं, शायद चाय पी रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप स्थिर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर सवार हैं जो किस्मत और फिजिक्स के भरोसे इस अंधेरी शून्यता में भयानक रफ्तार से उड़ रहा है। हम अभी इस वक्त कितनी तेजी से भाग रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या होगा अगर हमारी ये इंजन, हमारा सूरज रुक जाए। आज हम दूसरा आईना पर देखेंगे धरती के इस अनोखे सफर को। सबसे पहले आती है हमारी धरती की अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमने की रफ्तार। धरती लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। ये एक बुलेट ट्रेन से भी कई गुना ज़्यादा तेज है। लेकिन हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर और हमारे समुंदर सब कुछ एक ही कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। जैसे एक प्लेन में बैठे हुए आपको लगता है कि आप बैठे हैं, पर प्लेन 900 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। धरती सिर्फ घूम नहीं रही, वो सूरज के चारों तरफ भाग रही है। इसकी रफ्तार है लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड पर आप सिर्फ 4 मिनट में पूरा इंडिया क्रॉस कर सकते हैं। सूरज की ग्रेविटी ने हमें एक अदृश्य रस्सी से पकड़ रखा है। अगर ये ग्रेविटी अचानक खत्म हो जाए तो हमारी धरती स्पेस में एक सीधी लकीर में खो जाएगी, हमेशा के लिए। दोस्तों, यहाँ आता है असली ट्विस्ट। सूरज भी अपनी जगह स्थिर नहीं है। हमारा पूरा सोलार सिस्टम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है और हमारी स्पीड यहाँ पहुँच जाती है 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में 230 मिलियन साल लगते हैं। इसका मतलब है कि आखिरी बार जब हमारी धरती स्पेस के इस कोने में थी, तब धरती पर डायनासोर्स राज कर रहे थे। हम स्पेस में कभी भी एक ही जगह 2 बार नहीं होते। अब सवाल ये है कि हम इस शून्यता में गिरते क्यों नहीं? आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस टाइम एक कपड़े की तरह है। सूरज जैसे भारी ऑब्जेक्ट्स इस फैब्रिक में एक झोल पैदा करते हैं। धरती इस कर्व में गिर रही है, लेकिन हमारी फॉरवर्ड वेलोसिटी हमें सूरज से टकराने नहीं देती। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, जैसे एक मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चल रही हो। 1 इंच भी स्पीड कम हुई तो हम सूरज में जल जाएंगे, स्पीड ज़्यादा हुई तो हम अंधेरे स्पेस में खो जाएंगे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हमारी पूरी गैलेक्सी एक अनजान पॉइंट की तरफ खींची जा रही है, जिसे साइंटिस्ट द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों गैलेक्सीज एक साथ खींची चली जा रही हैं। वहां क्या है, कोई नहीं जानता। हम स्पेस के अंधेरे में एक ऐसे रास्ते पर हैं जिसका कोई मैप हमारे पास नहीं है। जब हम कहते हैं नथिंगनेस, तो वो वाकई खाली नहीं है। हम रेडिएशन, कॉस्मिक रेज और एस्टेरॉइड्स के बीच से निकल रहे हैं। हमारा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ढाल है। अगर ये ढाल कमज़ोर हुई तो स्पेस की ये नथिंगनेस हमें पल भर में मिटा देगी। दोस्तों, हम रोज़ सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ स्थिर है, पर सच तो ये है कि हम हर सेकंड हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। हम स्पेस के मुसाफिर हैं, एक ऐसी बस में सवार जिसका ड्राइवर दिखाई नहीं देता। क्या ये सब एक इत्तेफाक है, या फिर हमारी ये नथिंगनेस में फ्लाइट किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? अगली बार जब आप रात को सितारों को देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ सितारों को नहीं देख रहे, आप उनके बीच से 2 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सूरज के गायब होने पर क्या होगा, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।